हेलो, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज के हमारे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान में एक गिरफ्तार व्यक्ति के पास कौन कौन से अधिकार होते हैं और गिरफ्तारी के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार होते हैं, और साथ में वर्तमान जो घटना है श्रद्धा मर्डर केस, उसकी मैं बात करूंगा कि जो आरोपी हैं, जो आफ्ताब, उन्होंने अपना गुनाह कबूल किया है और उसके बावजूद उन्हें अभी तक सज़ा नहीं मिली है। तो वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से जो उनके लिए जो सज़ा है उसमें डिले हुआ है अभी तक। मैं पहले सबसे पहले बात करूंगा आरोपी होता क्या है। देखो, आरोपी वो होता है जिसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका या अदालत उस पर तय कर देती है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही है, तब वो दोषी बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक उनके ऊपर आरोप साबित नहीं होता है तब तक वो दोषी नहीं होता है। ठीक है, तब तक आरोप तो किसी भी व्यक्ति पर कोई भी लगा सकता है, लेकिन पुलिस के द्वारा न्यायपालिका क्या करती है, पुलिस के द्वारा उसकी जांच करवाई जाती है और जांच के माध्यम से फिर तय होता है कि वो दोषी है या नहीं है, निर्दोष है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अनुच्छेद 20, जो 22 है और 32, और साथ में कुछ थोड़ा मैं बात करूंगा सरदा जो मर्डर केस है, जो आफ्ताब है उनको अभी तक फांसी क्यों नहीं मिली है। तो अनुच्छेद जो 20 है, सबसे पहले तो ये जानो कि वो हमें कहता क्या है। भारतीय संविधान का आप सभी को पता है जो मूल अधिकार है ये अपराध, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अपराध करते समय किसी विधि का अधिग्रहण नहीं किया है तब उसको सजा नहीं मिलेगी। सामान्य शब्दों में ये समझो कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई अपराध किया, लेकिन अपराध करते समय यदि उसने किसी विधि का अधिग्रहण नहीं किया है तो उसको सजा नहीं मिलेगी। सामान्य शब्दों में इसका कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध जिस समय उसने किया है और जैसा अपराध किया है उसके संदर्भ में भारत में पहले जिस प्रकार का अपराध किया है उस अपराध के संदर्भ में भारत के पास ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है, तो उसके लिए उसको सजा नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद जो 20 है, पहले देखो थोड़ा सा मैं समय लूंगा, इसको थोड़ा समझो चीज़ों को, है ना। उसके बाद में जो आफ्ताब को जो फांसी अभी तक की फांसी या किसी भी प्रकार की जो सजा जो नहीं मिली है, उसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, उसको थोड़ा समझो, देखो ना, उसके बाद में पूरी बात समझ में आ जाएगी आपको। अपराध करते समय किसी विधि का अधिग्रहण नहीं किया है तब किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होगी। यानी कोई व्यक्ति अपराध करता है और जिस समय जिस प्रकार का अपराध उसने किया है तो उस अपराध के संबंध में भारत में किसी प्रकार का कानून पहले मौजूद है ही नहीं, तो उसको एक तो सजा नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात कहता है अनुच्छेद जो 20 है। अब इसमें दूसरी चीज ये होती है अनुच्छेद 20 में कि दोहरी सत्ती का प्रावधान नहीं है। यानी कोई व्यक्ति एक अपराध करता है तो उस अपराध के लिए आप क्या नहीं ये नहीं कर सकते हो कि एक अपराध के लिए उसको बार बार सजा या दंडित नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो आप उसे अपराध की मतलब करने के बाद में उसको सजा दे सकते हो। ये नहीं है कि उन्हें सजा देने के बाद में वो बाहर आ गया और फिर दोबारा आप सजा दो। यानी एक ही अपराध के लिए बार बार दोहरी सत्ती का प्रावधान नहीं है। अब तीसरी बात ये देखो, सबसे महत्वपूर्ण है, स्वयं अभिशंसन नहीं होगा। यानी कोई भी व्यक्ति जो है जिसने अपराध किया है या नहीं किया, ठीक है, वो आता है, उसके ऊपर आरोप होते हैं। ठीक है, आरोप कोई व्यक्ति लगाता है कि इसने ऐसा ऐसा मतलब अपराध किया है, तो वो व्यक्ति स्वयं अभिशंसन नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि उसे पुलिस के द्वारा स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। या ऐसा इसको हम कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति स्वयं के खिलाफ जो गवाही देता है या बयान देता है कोर्ट में, तो उसे कोर्ट मानती नहीं है। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो मैं तीसरा पॉइंट बता रहा हूं ना, अनुच्छेद जो ये 20 है, इसमें स्वयं अभिशंसन नहीं। तो आफ्ताब जो है उन्होंने ये कहा कि मैंने श्रद्धा का मर्डर किया है। ठीक है, आई किल हियर, ऐसा उन्होंने मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई थिंक आया था उसमें यही था कि उन्होंने कबूल किया है, लेकिन उनके कबूलनामे को न्यायालय में न्यायपालिका जो है उसे ठोस सबूत नहीं मानती। ठीक है,
कारण इसका ये है कि अनुच्छेद जो 20 है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। तो यही कारण है कि पुलिस अभी तक देरी हो रही है। देरी इसलिए हो रही है कि जो क्या बोलते हैं सबूत जो है वो पर्याप्त सबूत नहीं मिल रहे हैं। और साथ में ये भी है कि नार्को टेस्ट और पोलोग्राफी टेस्ट है उसकी भी बात हो रही है कि पुलिस वो करवाएगी। अब वो करवाने का एक रीज़न ही ये है, देखो, क्योंकि जो आफ्ताब जो आरोपी हैं वो जो चीज़ें बता रहा है, लोकेशन बता रहा है, इसमें यह हो सकता है कि वो ठीक से बता नहीं रहा है या उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा है वो ठीक से, या पुलिस को गुमराह कर रहा है। इसलिए पुलिस, हाँ, दूसरी चीज़ ये बता दूं कि नार्को टेस्ट और जो पॉलीग्राफी ये टेस्ट हैं ये न्यायपालिका इसको जस्टिफाई नहीं करती, यानी ठीक नहीं मानती है इसको, इसे आधार नहीं मानती किसी प्रकार की गवाही का या किसी प्रकार की सत्यता का। लेकिन पुलिस इसे आधार मानती है कि यदि ये झूठ बोल रहा है तो ये इस प्रकार की एक बेहोशी की हालात होती है जिसमें कि जो आरोपी होता है वो सत्य चीज़ें बताता है, यानी वो झूठ नहीं बोलता है। इस प्रकार की कोई कंडीशन होती है जो टेस्ट होते हैं उसमें। इसलिए पुलिस का ये प्रयास है कि उसको इन टेस्ट के माध्यम से उनसे सच उगला लें, ताकि जो हथियार थे जिसमें उन्होंने मर्डर किया था, उनका जो हेड था वो कहाँ पे उन्होंने मतलब थ्रू फेंका था, ये सब चीज़ें जो कि उन्हें सज़ा देने के लिए, क्योंकि पुलिस जो चार्जशीट पेश करेगी ना तब उसमें क्या ये सब चीज़ें मेंशन होती है। इसलिए अभी तक उन्होंने स्वयं ने तो अपराध कबूल किया है, लेकिन वो स्वयं के अपराध कबूल करने से उनके सजा के लिए कोर्ट उसे मानती नहीं है। तो ये जो उनका अपराध किया है या नहीं ये पुलिस को करना है तय, ठीक है। पुलिस अपने सबूतों से उसे, जब तक पुलिस को सबूत नहीं मिलते हैं तब तक ये तय नहीं हो पाएगा, इसलिए वो डिले हो रहा है। अब दूसरी बात करता हूँ मैं, गिरफ्तारी के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार होते हैं। तो अनुच्छेद जो 22 है उसमें कुछ गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार होते हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति जैसे गिरफ्तार होता है तो पुलिस, जो व्यक्ति आते हैं, पुलिस आती है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, ठीक है। और ये भी होता है कि आपको गिरफ्तारी करते हैं तो जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाने के बाद में जो डायरी है वहाँ पे आपकी मतलब गिरफ्तारी जो दर्ज होती है, एक फ़ोन कॉल करने का आपको अधिकार होता है। साथ में 24 घंटे में जो नज़दीकी मजिस्ट्रेट है आपके वहाँ पे आपको पेश किया जाता है, ठीक है। ये संविधान में ये देखो कुछ आपको अधिकार दिए गए हैं, इसलिए आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है। साथ में ये बता दूं कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक है। 24 घंटे में आपको नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। आपको एक फ़ोन कॉल करने का भी अधिकार होता है और आपको गिरफ्तार जब किया जाता है तो गिरफ्तारी का कारण भी उचित होता है बताना। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब आपकी गिरफ्तारी जो है वो निवारक निरोध जो हिरासत है उसके तहत होती है तब आपको गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया जाता। और जो निवारक निरोध जो है इसके तहत गिरफ्तारी होती है तो ये एक बार में 3 महीने के लिए गिरफ्तारी हो सकती है। और फिर हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में क्या होता है 2 माह के लिए इसे और बढ़ा दिया जाता है। लेकिन फिर ये भी देखा जाता है कि इस प्रकार की अगर गैर कानूनी गतिविधियां अगर बढ़ती हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट हो सकती है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी प्रावधान है, ठीक है। हाँ, आगे क्या है, हिरासत के प्रकार। एक तो दंडात्मक हिरासत होती है, ठीक है, अपराध करने के बाद में होती है। एक निवारक निरोध के तहत, अगर निवारक निरोध के तहत किसी की गिरफ्तारी होती है तब ये सब अधिकार नहीं होते हैं, ठीक है। अपराध करने से पूर्व ये संदिग्ध जो परिस्थितियां होती है ना उनमें ये निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होती है। और ऐसी गिरफ्तारी एक बार में 3 माह की हो सकती है। और फिर बता चुका हूँ कि 3 माह से अधिक रखने के लिए हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन करना होता है और ऐसा करके 2 माह के लिए इसे और बढ़ाया जा सकता है। और फिर आगे क्या होता है कि गैर कानूनी, क्योंकि ऐसे तो बहुत बार आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण का भी प्रावधान है, जिसे अनुच्छेद 32 को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है या संविधान का अंगरक्षक की भी उन्होंने संज्ञा दी है। प्रयास ये रहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तारी का कारण बताना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो आप जो सरदार मर्डर केस है उसमें जो आफ्ताब हैं उनको क्यों नहीं अभी तक मतलब जो सजा का प्रावधान नहीं हुआ है उसको क्या कारण है, तो मोटा मोटा जो कारण है वो यही है कि वो पुलिस को तय करना है, उनको सबूत पेश करने हैं न्यायालय में
जो चार्जशीट पेश करेगी पुलिस, उसके अकॉर्डिंग उनको सज़ा मिलेगी। यही कारण है कि उनको खुद के कबूलनामा है, उनके बावजूद उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर देखने के लिए कमेंट्स कीजिए। कमेंट 24/7 आपके लिए ओपन है। जय हिंद, धन्यवाद।